बार की बात है, पहाड़ियों और झिलमिलाती झीलों के बीच बसे एक भव्य और शांतिपूर्ण राज्य में उर्वशी नाम की एक सुंदर और सौम्य राजकुमारी रहती थी। वह अपने दयालु हृदय, प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और अपनी जिज्ञासु भावना के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। उसके दिन अक्सर शाही महल के हरे भरे बगीचों में घूमते, जानवरों के साथ खेलते और ग्रामीणों की किसी भी जरूरत को पूरा करने में मदद करते हुए बीतते थे। फिर भी अपने आसपास की सारी सुंदरता और चमत्कारों के बावजूद राजकुमारी उर्वशी अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। वह एक साथी की चाहत रखती थी, कोई ऐसा जिसके साथ वह अपने विचार साझा कर सके और साथ में रोमांच की यात्रा पर निकल सके। एक सुबह जब सूरज की रोशनी ने राज्य को सुनहरे रंग में नहला दिया, उर्वशी ने महल की सीमा से लगे मंत्रमुग्ध जंगल में टहलने का फैसला किया। जंगल अपने ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और हवा में पक्षियों के मधुर गीतों की आवाज के लिए जाना जाता था। जैसे ही वो जंगल में अंदर गई, एक मधुर चहचहाहट ने उसका ध्यान खींचा। वह रुकी और आवाज के स्रोत की तलाश में इधर उधर देखने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि एक ऊंचे पेड़ की निचली शाखा पर बैठा पक्षी अब तक का सबसे सुंदर पक्षी था। उसके पंख साफ गर्मी के दिन आसमान के रंग के थे, चमकीले और गहरे नीले, जिसमें चांदी के निशान थे। उसकी छोटी चोंच नाजुक थी और उसकी आँखें चमकते हुए रत्नों की तरह चमक रही थी। पक्षी ने राजकुमारी उर्वशी को देखा और उत्सुकता से अपना सिर झुकाया, मानो वह भी उसका इंतजार कर रहा था। नमस्ते छोटी चिड़िया, राजकुमारी उर्वशी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम किसी भी पक्षी से अलग हो जिसे मैंने कभी देखा है। तुम इस जंगल में क्यों आए हो? पक्षी उछलकर करीब आया और उर्वशी को आश्चर्यचकित करते हुए एक नरम मधुर आवाज में बोला, मैं लीरा, नीली चिड़िया हूँ। मैं जादुई जंगल के दिल से आती हूँ, जहाँ हर पेड़ से जादू बहता है और हवा रहस्यों से भरी है। मैं तुम्हें देख रही हूँ राजकुमारी उर्वशी, क्योंकि मैंने तुम्हारे दयालु हृदय और तुम्हारे आसपास की दुनिया के प्रति तुम्हारे गहरे प्रेम के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि तुम कोई खास हो, कोई ऐसी जिसकी आत्मा शुद्ध है। उर्वशी का दिल खुशी से झूम उठा। वह पहले कभी किसी बातूनी पक्षी से नहीं मिली थी और उसे इस प्राणी से तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ। काश मुझे कोई सच्चा दोस्त मिल जाता, कोई ऐसा जो मेरे दिल को समझ सके और मेरे सपनों को साझा कर सके। उसने धीरे से कबूल किया। लीरा के पंख फड़फड़ाने लगे, जैसे कि वह समझ गई हो। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, प्यारी राजकुमारी, और साथ में हम ऐसे अजूबे खोजेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस जंगल में एक जगह है, एक छिपा हुआ उपवन जहाँ जादू रहता है। केवल शुद्ध हृदय वाले ही इसे पा सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ आना और इसे देखना चाहोगी? राजकुमारी उर्वशी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसने उत्सुकता से उत्तर दिया। मुझे वहाँ ले चलो लीरा। नीला पक्षी खुशी से चहक उठा और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। मेरे पीछे आओ और चलो एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और इस तरह राजकुमारी उर्वशी और लीरा ने जादुई जंगल में अपनी यात्रा शुरू की। वे जितनी गहराई में गए, आसपास का वातावरण उतना ही जादुई होता गया। पेड़ लंबे होते गए और उनके तने एक अलौकिक चमक के साथ चमकने लगे। हवा में छोटे छोटे जुगनू नाच रहे थे। उनकी कोमल रोशनी आगे के रास्ते को रोशन कर रही थी। पगडंडी के किनारों पर अजीबोगरीब फूल खिले हुए थे। उनकी पंखुड़ियां रंग बदल रही थी, जैसे कि वे जीवित हों। हवा में चमेली और लैवेंडर की खुशबू से मीठी महक आ रही थी और पत्तियों के बीच से एक हल्की हवा बह रही थी। चलते चलते लीरा जादुई जंगल की कहानियां सुनाती, वहाँ रहने वाले प्राचीन जीव, इच्छाएं पूरी करने वाले जादुई झरने और पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियां। उर्वशी ध्यान से सुन रही थी। आखिरकार घंटों चलने के बाद वे जंगल के बीचों बीच एक छोटे से मैदान में पहुँचे। बीच में एक क्रिस्टल सा साफ पूल था, जिसकी सतह पर सूरज ढलने के बाद भी सितारे चमक रहे थे।
पूल के चारों ओर के पेड़ चांदी की लताओं से लदे हुए थे और जमीन नरम काई से ढकी हुई थी, जो शाम के अंधेरे में हल्की चमक रही थी। ये इच्छाओं का बगीचा है, लीरा ने धीरे से कहा। यहाँ जंगल का जादू अपने चरम पर है। पूल का पानी मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। ये किसी भी व्यक्ति की एक इच्छा पूरी करता है, जो शुद्ध हृदय से आता है, जो दुनिया के लिए केवल अच्छाई और शांति चाहता है। राजकुमारी उर्वशी पूल के पास घुटनों के बल बैठी और उसकी गहराई में झांकने लगी। पानी चमक रहा था और वह लगभग उसमें से जादू की धड़कन महसूस कर सकती थी। मेरी एक इच्छा है, उर्वशी ने कहा। उसकी आवाज आशा से भरी हुई थी। मैं चाहती हूँ कि मेरा राज्य आनंद और शांति से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि लोगों को खुशी मिले, प्रकृति खिले और सभी लोग सद्भाव में रहें। जैसे ही उसने अपनी इच्छा बताई, पूल का पानी हिलने लगा। चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल गई और एक पल के लिए सब कुछ थम गया। पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे और फूल और भी ज्यादा चमकने लगे। उर्वशी को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई, ये जानते हुए कि उसकी इच्छा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए थी, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। राज्य, और सुनिश्चित करें कि ये पूरा हो। आप जो सद्भाव चाहते हैं, वह सुबह के सूरज की तरह फैल जाएगा, आपकी भूमि के हर कोने को छुएगा। राजकुमारी उर्वशी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। धन्यवाद, लीरा, उसने फुसफुसाया। मुझे यहाँ लाने और मेरी दोस्त बनने के लिए धन्यवाद। लीरा ने मधुर स्वर में चहकते हुए कहा, हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, राजकुमारी। इच्छाओं के उपवन ने आपकी हार्दिक इच्छा पूरी कर दी होगी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ खोजना और सीखना बाकी है। जंगल का जादू बहुत बड़ा है और यह आपके भीतर के जादू से जुड़ता है। साथ मिलकर हम दुनिया में और भी अधिक रोशनी और खुशी ला सकते हैं। राजकुमारी मुस्कुराई और खड़ी हो गई, एक नई अनुभूति महसूस करते हुए। तो चलिए, लीरा, मैं जंगल में छिपे हर अजूबे को देखना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ कि मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकती हूँ। इसके साथ ही राजकुमारी उर्वशी और लीरा अपने अगले साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। वे जादुई जंगल में और भी गहराई तक गई, रहस्यमयी जीवों से मिली, प्राचीन रहस्यों को सीखा और जादुई दुनिया की असीम सुंदरता की खोज की। राज्य में वापस आकर उर्वशी की इच्छा के प्रभाव दिखने लगे। गांव वालों ने देखा कि उनकी फसलें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। नदियां नई चमक के साथ चमक रही हैं और जमीन पर शांति का एहसास हो रहा है। लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा दयालुता और समझदारी से पेश आने लगे, जो उनकी राजकुमारी से निकले प्यार और करुणा से प्रेरित था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, उर्वशी और लीरा महल में वापस आ गईं। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। राजकुमारी ने लोगों के साथ अपने रोमांच को साझा किया, उन्हें जादुई जंगल की कहानियों और सीखे गए सबक से प्रेरित किया। उस दिन के बाद से उर्वशी अब अकेली नहीं रही। उसे लीरा में एक सच्चा दोस्त मिल गया था, एक साथी जिसने उसके सपनों को साझा किया और दुनिया में रोशनी लाने में उसकी मदद की। साथ मिलकर उन्होंने साबित कर दिया कि दया, साहस और शुद्ध हृदय से बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सकता है।